तो दोस्तों आज मार्च की 26 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये गुलाब के पौधों पर है। गुलाब के पौधों का इस समय पर कह लीजिए कि पीक फ्लावरिंग सीज़न है। सबसे ज़्यादा इस मौसम में मार्च अप्रैल के मौसम में आकर हमारे एरिया में ख़ास तौर पर अगर बात करूं तो गुलाब के पौधे खिलने लगते हैं। लेकिन साथ के साथ क्या है कि इन पौधों को आने वाले सीज़न में बहुत जो एक्स्ट्रा केयर है वो भी चाहिए होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या करना इस मौसम में गुलाब के पौधों पर सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कौन सा काम आप कीजिएगा, कौन सा काम अवॉइड कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये जो आप मेरे गुलाब के पौधे देख रहे हैं ये सारे के सारे मेरे पास लगभग कह लीजिए कि पिछले 4-5 साल से हैं। और जो एक मेन क्वेश्चन आता है, क्या इंग्लिश रोज़ेज़ जो है ये सर्वाइव करते हैं गमले के अंदर ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में या नहीं करते। तो ये देखिएगा, ये बिल्कुल आपके सामने है। ये सारे के सारे इंग्लिश रोज़ के प्लांट हैं जो ग्राफ्टेड रोजेज़ रहते हैं, वो वाले पौधे हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से इन पौधों को जो है वो ग्राफ्ट किया जाता है। तो ग्राफ्टिंग के बाद ये पौधे चलने लगते हैं। तो इस तरह से देखिए सभी पौधों में बहुत सी कलियां, बहुत से जो फ्लावर्स हैं आपको नज़र आएंगे। सारे के सारे जो पौधे हैं ये रीपॉटिंग का रिज़ल्ट है। तो सबसे पहला काम क्या रहता है? सबसे पहला काम रहता है कि आपको पौधे को लगाने का सही मौसम क्या रहता है। तो अभी अगर जिन्होंने गुलाब के पौधे ग्रो करना चाहते हैं, जो भी मेरे दोस्त, वो अभी इस मौसम में ख़ास तौर पर मार्च अप्रैल के मौसम में बिल्कुल जो है वो गुलाब के पौधे ग्रो कर सकते हैं। ये मौसम जब तक कि बहुत ज़्यादा गर्मी का नहीं होगा, ये पौधे बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है कि वैरायटी कौन सी अच्छी रहती है। तो जो मेरे पास वैरायटीज़ हैं, अगर उसमें से बात करूं तो सबसे पहले ये देखिए प्रिंसेस डी मोनाको। तो ये बहुत हार्डी रहती है, बिल्कुल इजी चल जाती है, आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से इसमें जो फ्लावर्स हैं वो पिंक कलर में रहते हैं। दूसरी अगर बात करूं तो ये देखिएगा, ये करिश्मा या करिश्मा रोज़ आप इसको कह सकते हैं। ये वैरायटी रहती है, ये कलर चेंजिंग रहती है। इस तरह से इसमें जो फ्लावर का कलर है वो चेंज होता रहता है। तो ये वैरायटी की तरफ भी देख सकते हैं। तीसरी अगर बात करूं तो जो बहुत हार्डी रहती है वो इस तरह से ये आइसक्रीम रोज़ है, इसको आइसक्रीम बोलते हैं। और अगर आप बिल्कुल अनजान हैं गुलाब के पौधों से तो आप किसको ग्रो कीजिएगा, आप इस तरह से देसी वैरायटी जो रहती है इसकी तरफ देखिएगा, ये ग्रो कीजिए। सबसे कम रेंज में ये पौधा मिल जाता है। लगभग इसका जो प्राइस है नर्सरी पर 20 या 30 रुपीज़ रहता है। इसके अलावा इस तरह से नारंगा ऑरेंज रहती है, ये ऑरेंज कलर में फूल रहते हैं, नारंगा इसका नाम रहता है। तो ये वैरायटीज़ भी बहुत हार्डी रहती हैं। और भी इस तरह से बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं। दूसरा इसके अलावा स्टैंडर्ड रोज़ जो रहते हैं ये बहुत सख्त जान रहते हैं, बहुत हार्डी रहते हैं। जिनको नहीं पता बता दूं कि ये ट्री रोज़ की कैटेगरी में आते हैं, ये पेड़ की तरह डेवलप करते हैं। दूसरे जो पौधे हैं इनका ग्राफ्ट नीचे रहता है, छोटी छोटी हाइट में रहते हैं, झाड़ी नुमा रेडी होते हैं, लेकिन ये पेड़ की तरह रेडी होती हैं। इनमें क्या है, जो ग्राफ्ट है वो लगभग 2.5 फीट जो लंबी ब्रांच रहती है उसके ऊपर किया जाता है। तो इसलिए ये पेड़ के लिए परफेक्ट रहते हैं। अगर आपके पास ग्राउंड में जगह हो तो ग्राउंड में ज़मीन में इसको लगा लीजिएगा, बहुत अच्छे रहते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाता है और ऑफलाइन अगर आप अपनी आसपास की नर्सरीज पर सर्च कीजिएगा तब भी मिल जाता है। इसके अलावा ज़रूरी काम रहता है दोस्तों, इन पौधों की जब भी कलियां खिलने लगती हैं, खिलकर झड़ जाती हैं, तो उसके बाद इनकी जो बड्स रहती हैं इस तरह से इनको रिमूव करते रहिए। इससे क्या है कि पौधे की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती। पौधा नई नई जो ब्रांचेज़ हैं वो फटाफट से डेवलप करता है और अच्छी जो ग्रोथ है वो फिर से स्टार्ट कर देता है। अब बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है इसके लिए सॉइल मिक्स। अगर आपका सॉइल मिक्स नया पौधा लगा रहे हैं तो सॉइल मिक्स अगर अच्छा नहीं होगा तो गुलाब का पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो सॉइल मिक्स, और दूसरी जो चीज़ है, अगर आपका पौधा गर्मी के मौसम में आपके एरिया में टेम्परेचर जो है वो बहुत गर्म है, तो दूसरी जो चीज़ है वो है कि गुलाब के पौधे को थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा चाहिए होगी। जब मिट्टी ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि इसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप करती रहेंगी और पौधा जो है वो स्ट्रेस में नहीं आता। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल मिक्स को लेकर। तो ये देखिएगा, उससे पहले एक और ये मेरा स्टैंडर्ड रोज़ है, इसको भी स्टैंडर्ड रोज़ बोलते हैं। तो इसका नेम एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये देखिए बहुत से जो इस समय पर इसमें जो फ्लावर्स हैं वो खिलने लगे हैं। लेकिन जो ख़ास बात है इसके फ्लावर में खूबसूरती इस तरह से डबल शेड में रहता है। कुछ कुछ कह लीजिए कि डबल डिलाइट की तरह, पता नहीं मुझे ये डबल डिलाइट है या नहीं है। तो कलर चेंजिंग रहता है, पहले जब खिलता है कुछ इस तरह से रहता है, धीरे धीरे इस तरह से ये कलर जो है वो चेंज कर जाता है। सॉइल मिक्स या मिट्टी में क्या है,
आप इस पौधे को जब भी गमले में ग्रो करते हैं तो 1 से 2 साल में जो है वो पौधे को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो बंध जाती हैं, रूट बाउंड हो जाता है पौधा। उस कंडीशन में क्या है, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता और बहुत चांसेस रहते हैं पौधा जो है वो गर्मी के मौसम में सर्वाइव नहीं कर पाता। तो सॉइल मिक्स वेल ड्रेन्ड रहना चाहिए। आप बहुत सी तरह की इसके लिए जो मिट्टी है वो रेडी कर सकते हैं। कुछ इसको सिंडर में ग्रो करते हैं, लेकिन सिंडर में क्या है, पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है पौधे को। तो मैंने इसको देखिए इस तरह से रेतीली जो मिट्टी रहती है, इसके अंदर खाद, मिट्टी और जो कह लीजिए रेत की जो रेशो है, इस तरह से मिक्स करके इसको रिपोर्ट किया था। मेरी ऑलरेडी रिपोर्टिंग को लेकर जो वीडियो है वो कुछ दिन पहले की अवेलेबल है, उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और थोड़ी सी आपको जो किस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है ये आपको जो है वो स्क्रीन पर दिखाई भी देगा। रिपोर्टिंग के समय ऑर्गेनिक कंपोस्ट इनमें ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इन पौधों को जो खाद है ऑर्गेनिक, खासतौर पर या तो काऊ डंग या फिर कह लीजिए इन पौधों को जो है वो वर्मी कंपोस्ट आप अच्छी क्वांटिटी के अंदर, लगभग गमले की जितनी भी आप मिट्टी तैयार करते हैं उसका जो 40% हिस्सा है वो इस तरह से कंपोस्ट का ऐड कीजिएगा, खाद का। उससे क्या है, मिट्टी में नमी जो है वो बनी रहेगी, पानी रुकेगा नहीं, मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन्ड रेडी होगी। तो इस तरह से ये चीज़ रहती है। उसके बाद अगला जो काम रहता है, इसकी जो ट्रिमिंग है, अगर इसकी आप अच्छी देखभाल चाहते हैं वो केवल सर्दी के मौसम में की जाती है। इसकी कटाई छटाई जो है वो आप गर्मी के मौसम में भूल कर भी मत कीजिएगा। उससे पौधे की जो ब्रांचेज़ हैं कई बार सूखने लगती हैं, ब्लैक कलर में टर्न हो जाती हैं। ये देखिएगा जैसे ये ब्रांच है ये सूख चुकी है, तो इन ब्रांचेस को रिमूव करना पड़ता है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में इन पौधों पर 2 चीज़ें बहुत अटैक करती हैं। नंबर 1 तो ये देखिए, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये एफिड्स का अटैक होता है। इसके ऊपर बहुत से जो इस तरह से बारीक बारीक से एफिड्स हैं वो निकल कर आते हैं, बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इस चीज़ का अटैक रहता है। इससे कई बार क्या है, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। तो इनके ऊपर क्या है, आपको अच्छे इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है वो करना पड़ता है। तो बहुत से इंसेक्टिसाइड रहते हैं, आप अपने एरिया में जो अच्छा मिल जाए आप कर सकते हैं। रोगोर भी वर्क कर देता है, सुपर सोनाटा ऑर्गेनिक रहता है वो भी वर्क कर देता है। तो आप चाहें तो अच्छा जो क्वालिटी का नीम ऑयल रहता है, आप अगर ऑर्गेनिक में विश्वास करते हैं तो वो भी जो है उसका भी स्प्रे किया जा सकता है। अभी क्योंकि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो गर्मी में एक जो और चीज़ इसके ऊपर अटैक करती है वो रहता है इसके ऊपर माइट्स का अटैक। इन पौधों में जाले जाले बहुत से बनते हैं। तो पत्तियों की बैक साइड पर आपको दिखाई देता है, इन पत्तियों के अंदर क्या है, बैक साइड में जाले जाले बनते हैं, पत्तियां अचानक से पीली पड़ने लगती हैं। तो उसके ऊपर क्या है कि अच्छा एक माइटीसाइड जो है वो वर्क करता है। माइटीसाइड के तौर पर क्या है, माइटीसाइड में जो सुपर सोनाटा है वो बेस्ट रहता है, और माइट्स जो है वो भी अच्छे से काम करता है। और कई बार इस तरह से इन पौधों में देखिएगा, ये मुड़ी मुड़ी सी पत्तियां रहती हैं, ये थ्रिप्स का अटैक रहता है। तो मतलब इन पौधों में बहुत से इंग्लिश रोजेज़ में जो है वो अटैक चलते रहते हैं। लेकिन जो एक चीज़ है आपको हमेशा अपने पास रखनी है वो है अच्छा इंसेक्टिसाइड। तो आपकी चॉइस है। ये देखिएगा यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ, इस पौधे में यहाँ पर भी जो है वो एफिड्स ने अटैक जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो मैनुअली मैं तो कुछ कुछ जो है वो इस तरह से रिमूव करता रहता हूँ, आप भी करते रहिएगा। इससे पौधे जो हैं वो स्वस्थ रहते हैं, पौधों को बचाना ही पड़ता है। एक जो और चीज़ रहती है कि इन पौधों को गर्मी के मौसम में प्लेस कहाँ पर करना है, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो इन पौधों को क्या है कि आपको इन पौधों को जहां पर लगभग आधे से पूरे दिन की धूप मिले वहां पर प्लेस करना है। अगर आपके एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रख लीजिए। नहीं तो मेरे ये जो पौधे हैं, क्योंकि ये छत पर लगे हुए हैं तो ये पूरी धूप में रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, इस स्टैंडर्ड रोज़ में भी कितनी सारी जो कलियाँ हैं वो निकल कर आई हैं, बहुत खूबसूरत सा दिखाई देता है। तो फिर जब छत पर रहते हैं तो इन पौधों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। गर्मी के मौसम में डेली जो है वो सुबह शाम 2 टाइम भी पानी दिया जा सकता है, अगर मिट्टी जो है वो सूखने लगी है। नहीं तो एक टाइम जो पानी है पूरे दिन के अंदर वो सफिशिएंट रहता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके पौधे के साथ चलती रहती हैं, जिन चीज़ों को आपको जो देखभाल है वो करनी पड़ती है। नंबर 1, इन पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हर आपको वीक में, और गर्मी के मौसम में खासतौर पर फंगीसाइड जो है वो रूट्स के अंदर डालना हर 10 से 15 दिन में वो भी ज़रूरी रहता है, जिससे पौधे जो है वो डाई बैक ना करें, वो मरने लगे, इनकी जो ब्रांचेज़ हैं वो ब्लैक कलर में जो है वो टर्न ना हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। और लास्ट में कहना चाहूँगा कि एक चीज़ और जो रहती है वो है इन पौधों की अच्छी फीडिंग। फीडिंग में क्या है कि इन पौधों को रेगुलर जो फीड है वो चाहिए होती है, क्योंकि ये गर्मी सर्दी गुलाब का एक ऐसा पौधा है जो ग्रोथ करता ही रहता है, पूरी तरह से रेस्ट या डोरमेंसी में किसी मौसम में नहीं जाता। तो इस वजह से इन पौधों को आप ऑर्गेनिक खाद, खास तौर पर गर्मी के मौसम में, और सर्दी के मौसम में थोड़ा बहुत केमिकल प्लस ऑर्गेनिक। तो सर्दी के मौसम में आप इन पौधों को DAP और साथ में बॉन मील या फिर जो है वो कंपोस्ट या फिर सीवीड इस तरह से फीड कर सकते हैं, जिससे इस तरह से जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है।
निकलता है, बहुत सी कलियां बनती हैं। और गर्मी के मौसम में केवल इनको जो है वो कंपोस्ट लिक्विड, जो वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड रहता है या काउडंग का लिक्विड रहता है, उसके साथ में जो थोड़ी सी कभी कभार मतलब महीने में एक आध बार एक आध चम्मच जो है वो बोन मिल्क की, जो कि ऑर्गेनिक रहती है, और सीविड। तो इस तरह से ह्यूमिक एसिड या सीविड जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको मिट्टी के अंदर डाल दीजिए। मिट्टी जो है वो पोरस रहेगी, सॉइल जो है वो एसिडिक रहेगी। सॉइल एसिडिक रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऐसा करने से आपके जितने भी ये गुलाब के पौधे हैं ये अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गुलाब के पौधों को लेकर। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। हैवी गार्डनिंग, टेक केयर।